अस्सलाम वालेकुम। अहम खबर आ रही है ईरान से इस वक्त, और जंग की शिद्दत में इजाफा हो गया है और इसराइल ने अ, ईरान में हॉस्पिटल पर हमले करने के अलावा अब जो ताज़ा तरीन उसने हमला किया है वो ईरान के स्टेट टीवी की बिल्डिंग पे किया है। उस वक्त नशरियात, लाइव नशरियात जारी थी और बहुत ही ख़तरनाक ये हमला हुआ है। इरब इसको कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग। ये 1940 में ये रेडियो स्टेशन से इसने अपनी नशरियात का आगाज़ किया था और फिर 1960 में ये टीवी स्टेशन में कन्वर्ट हो गया। और इस हमले में जो लाइव नशरियात के दौरान हुआ और जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसमें इतलात के मुताबिक बहुत सारे सहाफ़ी और दूसरे जो वहाँ पे उस टीवी स्टेशन में, रेडियो स्टेशन में काम करने वाले जो मुलाजमीन थे वो जाँ बाहक हो गए हैं। और ये एक इल्लीगल है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। जो मीडिया हाउसेस हैं, जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उन पे हमला नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, इसराइल को कानून की या बैनुल अक़वामी कवानीन की कोई परवाह नहीं है और वो मुसलसल इस ईरान पे ऐसे हमले कर रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो, ईरान ने जब पहली दफ़ा हमला किया था, इसराइल ने जब पहली दफ़ा हमला किया था ईरान पे, तो उसने वजूहात ये बताई थी कि वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है, जो कि इसराइल के लिए ख़तरा है और रीजन के लिए ख़तरा है। साथ उसने दूसरी वजह ये बताई थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है, जो कि इसराइल के लिए और रीजन के लिए खतरे का बायस है। लेकिन हॉस्पिटल पर हमले के बाद और अब ख़ास तौर पे ईरानियन टीवी स्टेशन पर हमले के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी कौम, ईरानियन कौम के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू की है। और ये सिर्फ़ मिसाइल प्रोग्राम या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करने की जंग नहीं है। इसके पीछे इसराइल के मकासद कुछ और हैं। वो ईरान में जो जो बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि ईरान की जंग में अभी तक अमेरिका डायरेक्टली शरीक नहीं हुआ और इसराइल इस वक्त फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे है, क्योंकि ईरान मुसलसल जवाबी हमले कर रहा है इसराइल पे और ईरान ने जंग बंदी से इनकार किया है उस वक्त तक जब तक कि इसराइल जंग बंदी नहीं करता और इसराइल अपने हमले बंद नहीं करता। लेकिन आज भी इसराइल ने फिर ये लेटेस्ट हमला किया है, अनप्रोवोक्ड किया है और एक सिविलियन इंस्टॉलेशन पे किया है। ये ईरान के इंतहाई गुंजान आबाद इलाके डिस्ट्रिक्ट 3 में ये रेडियो स्टेशन का पूरा कॉम्प्लेक्स है। बहुत ज़्यादा इसमें बिल्डिंग्स हैं, तकरीबन 30,000 लोग काम करते हैं इसमें। इरब में जो ईरानियन जो ब्रॉडकास्टिंग इनका इनका सेटअप है। और इस पर हमले से ये बात साबित हो गई है कि इसराइल के हाथ से गेम निकलती जा रही है। वो ना सिर्फ ये कि फ्रस्ट्रेटेड हो गया है और वहाँ पे जो ईरान के जवाबी हमले हो रहे हैं और उसमें इसराइलियों का जो नुकसान हो रहा है, इसराइलियों ने पहली दफ़ा किसी जंग का मज़ा चखा है। तो इसराइल पे नेतन्याहू के ऊपर अंदर से दबाव इतना बढ़ गया है और उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने अभी तक डायरेक्टली जंग में शामिल होने का ऐलान नहीं किया। लेकिन ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका के तकरीबन 18 जो रिफ्यूलिंग के जहाज़ हैं, बहुत बड़े जहाज़ होते हैं, वो अमेरिका से कल रात को चल पड़े थे और वो यूरोप पहुंच चुके हैं। और यूरोप से वो अब अगली जगह हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं, इराक में हैं, कुवैत में हैं, जॉर्डन में हैं और बहरीन में है। क्या वो वहां तक पहुंचाएगा उन जहाज़ों को, या इसराइल में उन जहाज़ों को रखेगा? लेकिन इसराइल का मसला यह है कि इसराइल के पास सिर्फ 4 हवाई अड्डे और 3 उनके पास जो हैं वो बहरी अड्डे हैं। तो इसराइल बहुत छोटा सा मुल्क है और ईरान ने जिस तरह उस पर जवाबी हमले किए हैं हाइपरसोनिक मिसाइलों से, वो उसके लिए बहुत तकलीफ दे हैं। तो क्या अमेरिका अपने जहाज़ वहाँ पार्क करेगा या कहीं किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में पार्क करके वहाँ से इसराइल को रिफ्यूलिंग की सहूलियात मुहैया करेगा, ताकि इसराइल के जो जंगी तैयारे हैं वो वहाँ से इसराइल से उड़ के ईरान पर हमला करके वापस पहुँच सके? क्योंकि फासला इतना है कि जो लड़ाका तैयारे हैं वो एक ही परवाज़ में ईरान पर हमला करके वापस इसराइल नहीं पहुँच सकते, उन्हें रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है। और वो रिफ्यूलिंग पहले भी हो रही है और उसमें बरतानिया की शिरकत की भी इतलात है और अमेरिका की शिरकत भी की इतलात भी हैं। लेकिन क्योंकि एयर फोर्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता इसराइल, इसलिए कि रिफ्यूलिंग की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है और जब 200 तैयारों की रिफ्यूलिंग हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिफ्यूलिंग के तैयारे चाहिए होते हैं। तो इसलिए अब फ्रस्ट्रेशन में और अमेरिका को इस जंग में घुसेड़ने के लिए ईरान जो है वो सिविलियन टारगेट्स उसने पकड़ लिए हैं, उन पे हमला कर रहा है और पूरी दुनिया से मजम्मत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मजम्मत से तो ज़ाहिर है इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और असल में जो इसराइल को कल रात
हैफा जो इसराइल का तीसरा बड़ा शहर है और उसकी सबसे बड़ी बंदरगाह है, सबसे बड़ा कमर्शियल हब है, और वहाँ से जो उनकी मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैफा की बंदरगाह से होती हैं। वहाँ पे ईरान ने जो हमला किया है उसमें शदीद नुकसान पहुँचा है बंदरगाह को और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं इसराइलियों की। इस वजह से इसराइल के अंदर जो लोग हैं वो बहुत सारे इसराइली इसराइल को छोड़ के जा रहे हैं। तेहरान में भी यही सूरत हाल है। तेहरान की से जो बाहर की तरफ रोड्स हैं वहाँ पे लोगों की गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, और ईरान में तेल की किल्लत भी हो गई है। राशनिंग की जा रही है तेल की, क्योंकि जंग के माहौल में तेल की पैदावार में भी कमी हुई है, क्योंकि इसराइल ने ईरान के जो एनर्जी के ज़खायर हैं, गैस है या उसके जो ऑयल डिपो हैं, उन पे भी हमला करके उनको भी तबाह किया है, इसलिए ईरान में तेल की किल्लत है। तो ये जो अभी ताज़ा तरीन इस हमले के बाद इस जंग में बहुत शिद्दत आ गई है, और ये ईरान ने अभी ऐलान किया है कि वो आज ही रात कुछ ही घंटों में इस हमले का जवाब इसराइल को देगा, और इसराइल को तैयार रहना चाहिए। और इसराइल में भी कुछ ही देर बाद ये ईरानी मिसाइल पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ईरान के पास एयरफोर्स ना होने के बराबर है, और अगर हो भी तो उसको इराक के ऊपर से गुजरने की, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसकी फ़िज़ाई हदूद ईरान के लिए बंद है, इसराइल के लिए खुली है। उसके बाद जॉर्डन है, उसकी फ़िज़ाई हदूद भी इसराइल के लिए खुल जाती है, लेकिन ईरान के लिए बंद हो जाती है। तो देखना ये है कि सिर्फ मिसाइल हैं ईरान के पास, या ड्रोन्स हैं या रॉकेट्स हैं, जिनके ज़रिए वो इसराइल पे बार बार हमले कर रहा है, और उसमें वो इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है। पहली बार ये हुआ है कि इसराइल को और इसराइल की जो आबादी है और वहाँ के जो इदारे हैं उनको जंग की हीट महसूस हो रही है, वरना गज़ा में तो वन साइडेड था। वहाँ गज़ा जवाब नहीं दे सकता था। गज़ा के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थे जो ईरान के पास हैं, और इतलात के मुताबिक ईरान के पास काफ़ी सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, लेकिन वो इनका इस्तेमाल बहुत कम और बहुत सोच समझ के कर रहा है, और ज़्यादातर वो रॉकेट्स और ड्रोन्स के ज़रिए हमले करता है, ताकि जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो उसका है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको वो डॉज करने के लिए और उसकी ताकत को कम करने के लिए वो पहले ड्रोन भिजवाता है, रॉकेट भिजवाता है, और बीच में 2 या 3 वो हाइपरसोनिक मिसाइल दागता है, जो बिल्कुल निशाने पे बैठते हैं और जिनसे बहुत तबाही होती है। और ये इसलिए कर रहा है कि ईरान को नज़र आ रहा है कि ये जंग लंबी होगी, और ईरान किसी जल्दी में नहीं लग रहा। इसराइल के पास भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसराइल क्योंकि एक बहुत छोटा सा मुल्क है रकबे के लिहाज से, और उसकी ज़्यादातर आबादी जो है वो शहरों में रहती है, लेकिन ईरान इसके बरक्स एक बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, और उसकी आबादी बहुत स्कैटर्ड है, उसकी इंस्टॉलेशन भी स्कैटर्ड है। तो ये इसराइल जो समझ रहा था कि वो बहुत जल्द ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह कर देगा, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर देगा, और फिर उसके बाद ईरान की जो हुकूमत है वो कमज़ोर हो जाएगी, और वहाँ की आवाम को नेतन्याहू ने कुछ ही दिन पहले अपील भी की थी कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों और इस हुकूमत को गिरा दें, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ है इसराइल के हमलों का, और ईरान की आवाम आपस में मुत्तहिद हो चुकी है। और हालांकि वो लिबरल लोग भी, वो ख़वातीन भी जो नकाब नहीं लेना चाहती और नकाब के बगैर वो ईरान में फिरने को तरजीह देती हैं, और वो भी अब इस बात पे कह रही हैं कि इसराइल के साथ जंग करनी चाहिए और ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए। अब देखना यह है कि सिचुएशन क्या टर्न लेती है, क्योंकि अब ईरान ने जो ऐलान किया है कि वो भी जवाबी हमला करेगा, वो किन इंस्टॉलेशन पे करता है, क्योंकि ईरान ने अभी तक सिविलियन आबादियों पे हमला नहीं किया इसराइल में। उसने उसके मिलिट्री के टारगेट्स को या कमर्शियल टारगेट्स को हिट किया है, लेकिन इसराइल जैसे कि उसकी रवायत है, और गज़ा में जो कुछ उसने किया, लेबनान में जो कुछ किया, सीरिया में किया, इराक में किया, लीबिया में किया, और वो हर जगह सिविलियन आबादी को निशाना बनाता है। यहाँ भी उसने आज सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है, मीडिया पे हमला किया है, और ईरान के स्टेट टीवी पे हमला किया है। इसकी इतला जो है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर कार्ट्स ने कुछ देर पहले दी थी। उसने कहा था कि ईरान का जो प्रोपेगेंडा का जो सेटअप है वो कुछ ही देर में डिसअपियर हो जाएगा, और उसके कुछ ही लम्हों बाद वो हमला हो गया। और ईरान का एक ही स्टेट टीवी है, वहाँ पे प्राइवेट टीवी चैनल्स की इजाज़त नहीं है, और ना ही दूसरे मुल्कों के जो टीवी चैनल्स हैं उनको वहाँ इजाज़त है ब्रॉडकास्ट करने की। तो ईरान के लोग जो गैर कानूनी सेटेलाइट डिशेस होती हैं वो ख़रीदते हैं, और उनके ज़रिए वो दूसरे मुल्कों के टीवी चैनल्स को देखते हैं,
اور ان تک اطلاعات پہنچتی ہیں، لیکن اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد ظاہر ہے ایران کے عوام کو صورتحال کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اور اسی دوران جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ کینیڈا پہنچے ہیں اور وہاں انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے اور اس میں انہوں نے پھر زور دیا ہے جنگ بندی کا، لیکن ساتھ ہی ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ اسرائیل اس جنگ میں حملے بند نہیں کر رہا جو ایران کی شرط ہے جنگ بندی کے لیے، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے اور امریکہ کیوں انکار کر رہا ہے جنگ میں ڈائریکٹلی جانے کی؟ تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی معنی خیز بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے تو شاید ایسا ہو جائے، تو ہنٹ کروایا ہے امریکی صدر نے کہ امریکہ بھی اس جنگ میں کود سکتا ہے، اور اگر امریکہ اس جنگ میں کودا تو امریکہ کے جو اڈے ہیں ان ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں، ایران کے ارد گرد، جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، وہاں بھی ایران حملہ کر سکتا ہے، جوابی حملہ۔ اور اس حملے کی صورت میں جو امریکہ کے جو سولجرز ہیں، جو ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، ان کو شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور امریکہ کے سولجرز اگر مرنا شروع ہوئے تو امریکہ کے اندر اس جنگ کے لیے مزید جو ایکسیپٹنس ہے وہ کم ہو جائے گی، اور شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلے ہی اندرونی طور پہ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، مزید مسائل کا شکار ہو جائیں۔ لیکن آج کی رات بہت اہم ہے، اور دیکھنا ہے کہ ایران کس طرح کا جوابی حملہ کرتا ہے، کہاں پہ کرتا ہے، اور وہ کتنا امپیکٹفل ہے۔ ہم اس پہ آپ کو اس ڈیولپنگ سٹوری پہ جیسے ہی کوئی نئی انفارمیشن آئی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔